चलिए हम देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मॉसबी की फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं। और अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 167। देखते हैं हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। अ नर्स इन द पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट ऑब्जर्व दैट आफ्टर एन एब्डोमिनल कोलिसिस्टेक्टमी, बच्चे कोलिसिस्टेक्टमी यानी गॉल ब्लैडर को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है, गॉल ब्लैडर को रिमूव किया गया है। उसके बाद देखेंगे तो गॉल ब्लैडर को यहाँ पर रिमूव किया गया है कोलिसिस्टेक्टमी में, और उसके बाद सेरोसेंगिनस ड्रेनेज देखने को मिल रहा है एब्डोमिनल ड्रेसिंग में। तो क्या करेंगे, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है बच्चे, जब भी कभी आपसे एग्जाम में पूछे सेरोसेंगिनस कलर की ड्रेनेज मिल रही है यानी कि वो रेड कलर की नहीं है, ब्राइट रेड कलर की ड्रेनेज होना अपने आप में एक खतरे की बात है। लेकिन सेरोसेंगिनस ड्रेनेज होना जिसमें कि लाइट रेड होता है वह एक खतरे की बात नहीं है, इसलिए एक नॉर्मल फाइंडिंग है। जब भी कभी लिखे सेरोसेंगिनस ड्रेनेज आ रहा है आप निश्चिंत रहिएगा यह एक नॉर्मल फाइंडिंग है। तो चेंज करने की ड्रेसिंग नीड है क्या, नहीं। आंसर जाएगा रीइंफोर्स द ड्रेसिंग, सिर्फ ड्रेसिंग यह एक नॉर्मल फाइंडिंग है, सिर्फ रीइंफोर्स करिए। चलिए आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन से इतना कुछ इफेक्टिव हमारे पास मैटर मॉसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया, तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कोलिसिस्टेक्टमी से बनने वाले सारे प्रश्न मॉसबी से रिलेटेड। आइए डिस्कस करते हैं कोलिसिस्टेक्टमी को। तो देखिए क्या क्या मॉसबी में इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कोलिसिस्टेक्टमी से रिलेटेड। सबसे पहली बात, अगर किसी मरीज का गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया है यानी कोलिसिस्टेक्टमी हुई है तो बच्चे बताओ किस पे असर पड़ेगा, असर पड़ेगा बाइल पे। किस पे इफेक्ट पड़ेगा, बाइल का ड्रेनेज जोडिनम में अच्छे से नहीं होगा, और जब बाइल नहीं होगा तो क्या फैट का एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं। और जब फैट नहीं होगा तो क्या फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं। तो ऐसे विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है तो बाइल में डिस्टर्बेंस है, बाइल की ड्रेनेज में, जिसकी वजह से फैट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, जिसकी वजह से फैट सॉल्युबल विटामिन आपको देखने को मिलेंगे कि उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है। इसीलिए कोलिसिस्टेक्टमी से पहले यानी गॉल ब्लैडर को रिमूव करने से पहले ही उस व्यक्ति को ऐसे विटामिन दे दो जो फैट सॉल्युबल होते हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम होता है विटामिन के का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिनिस्टर विटामिन के, पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसा मरीज जिसकी कोलिसिस्टेक्टमी होनी है उसको कोलिसिस्टेक्टमी से पहले कौन सा विटामिन देंगे अगर वो पूछता है तो आंसर जाएगा विटामिन के दिया जाता है। अब मुझे बताइए, ऐसे मरीज में जिसकी बाइल की कमी है, ऐसे मरीज जिसमें अभी बाइल का डिस्फंक्शन है, बाइल ड्रेनेज अच्छे से नहीं होगा, जिसमें फैट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, क्या आप उस मरीज को फैट दोगे, उत्तर जाएगा नहीं। इसीलिए लो फैट डाइट दी जाती है इनिशियली बिकॉज रिड्यूस्ड बाइल फ्लो। तो आपसे वो पूछेगा एक मरीज जिसकी कोलिसिस्टेक्टमी कर रखी है उस मरीज को कैसी डाइट दोगे, उत्तर जाएगा लो फैट डाइट देंगे। जाहिर सी बात है यहाँ से ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाएगा कोलिसिस्टेक्टमी के बाद क्या लगाया जाता है तो याद रखना टी ट्यूब लगाया जाता है। टी ट्यूब लगाया जाता है कोलिसिस्टेक्टमी के बाद। क्यों लगाया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि टी ट्यूब क्यों लगाया जाता है, तो उत्तर जाता है कि यह टी ट्यूब लगाया जाता है पेटेंसी के लिए, ताकि जो कॉमन बाइल डक्ट है उसकी पेटेंसी बनी रहे। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, याद रखिए। मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम की मदद से। यहाँ पर देखिए, यह होता है, ये हिपैटिक डक्ट है, यहाँ पर से सिस्टिक डक्ट आ रही है, और यहाँ पर लगाया जाता है, ये लगाया हुआ है टी ट्यूब। ये टी ट्यूब क्यों लगाई जाती है, ताकि ये जो डक्ट है इस डक्ट की पेटेंसी को बनाया जा सके, पेटेंसी को मेंटेन करके रखा जा सके। इसीलिए कोलिसिस्टेक्टमी के बाद आप देखोगे, कोलिसिस्टेक्टमी के बाद गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के बाद टी ट्यूब लगाई जाती है। ठीक है, अगर आप दूसरा डायग्राम से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लीवर से आ रही है बाय, और एक सिस्टिक डक्ट है, हिपैटिक डक्ट है, ये बना रही है कॉमन बाइल डक्ट, और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है इसी में टी ट्यूब का प्लेसमेंट किया जाता है। क्यों, ताकि इस कॉमन बाइल डक्ट की पेटेंसी को मेंटेन किया जा सके, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, इसमें एडीमा ना हो। चलिए, अगर टी ट्यूब से रिलेटेड कभी भी वो आपसे
प्रश्न पूछे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टी ट्यूब को, तो टी ट्यूब से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि टी ट्यूब लगाने के बाद इनिशियली 8 घंटे के अंदर, 7 से 8 घंटे के अंदर आपको कितना यहाँ से ड्रेनेज मिलेगा, ये प्रश्न आता है। तो याद रखिएगा 500 से 1000 ml आपका ड्रेनेज आ सकता है इस टी ट्यूब से, जो कि लगाया जाता है कोलिसिस्टेक्टमी के बाद। देखते हैं हमें मॉसबी की बुक में ये पॉइंट बताया है कि नहीं। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है 8 से 12 घंटे में 500 से 1000 ml आता है और उसके बाद धीरे धीरे कम होते जाता है ड्रेनेज। तो काफ़ी बार आपसे पूछ लेगा कि कितना ड्रेनेज आता है टी ट्यूब से। टी ट्यूब के आसपास प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट लगाना है ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और टी ट्यूब यूजुअली 7 दिनों में निकाल दी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, 7 दिनों में निकाल दी जाती है। और टी ट्यूब निकलने के बाद आप देखोगे स्टूल का कलर, अगर स्टूल का कलर ब्राउन कलर का आ रहा है तो समझ जाइए नॉर्मल बाइल आने लग गया है डिओडिनम में, नॉर्मल बाइल आने लग गया है डिओडिनम में। तो याद रखना टी ट्यूब को 7 दिनों के बाद निकाला जाता है। और उसके बाद आप स्टूल के कलर को देखेंगे, अगर स्टूल का कलर नॉर्मल ब्राउन कलर का है तो समझ जाइए कि अब बाइल अपने आप एंटर हो चुका है, डिओडिनम में एंटर होने लगा है। चलिए, तो ये कुछ प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट है कोलिसिस्टेक्टमी से। आगे देखते हैं कि लिपिनकॉट में हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस कुछ लिपिनकॉट के हैं, कुछ मॉसबी के हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अब देखते हैं उस क्वेश्चन को मॉसबी में कैसे पूछा हुआ है। ये कह रहा है एक पेशेंट है जिसकी कोलिसिस्टेक्टमी करी गई है और उस मरीज को विटामिन के दिया जा रहा है। तो ये बात हमें पहले से पता है कि विटामिन के दिया जाता है। विच एलिमेंट फॉर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के शुड अ नर्स डिटरमाइन इज द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। तो ये पूछ रहा है कि उस मरीज को कोलिसिस्टेक्टमी के बाद विटामिन के दिया जा रहा है, तो क्यों दिया जा रहा है, विटामिन के किसका फॉर्मेशन करता है। तो याद रखिएगा बच्चे, विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन, प्रोथ्रोम्बिन का। अगर आप आंसर पढ़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन के इज नेसेसरी इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग को, ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। क्लॉटिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोथ्रोम्बिन। अगला प्रश्न, अगला लाइन क्या कह रहा है, देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन इज नॉट एब्जॉर्ब। ध्यान रखिए फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होते हैं जीआई से कोलिसिस्टेक्टमी के बाद। क्यों, क्योंकि एब्सेंस ऑफ बाइल एब्सेंट है, इसकी वजह से फैट सॉल्युबल एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इसीलिए हम विटामिन के देते हैं। और वह विटामिन के किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करता है। अगला क्वेश्चन जो कोलिसिस्टेक्टमी से मॉसबी में बनता है वह है कि एक व्यक्ति का क्लाइंट रिटर्न फ्रॉम सर्जिकल यूनिट आफ्टर एब्डोमिनल कोलिसिस्टेक्टमी। एक व्यक्ति और उस व्यक्ति की कोलिसिस्टेक्टमी की गई है। व्हाट आर द मेन रीजन व्हाई नर्स शुड असेस फॉर क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। ये कह रहा है कि उसकी कोलिसिस्टेक्टमी करी गई है तो नर्स क्यों रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन के लिए देखेगी। बच्चे, क्योंकि गॉल ब्लैडर बहुत ही पास होता है डायाफ्राम के। जब आप गॉल ब्लैडर को रिमूव करोगे तो आपको क्या होगा, उसके जो इंसिजन, उसके जो सूचर्स वगैरह होंगे वह इफेक्ट कर सकते हैं डायाफ्राम को। देखिए आपको मैं पहले इसका रैशनल पढ़ाता हूँ। कोलिसिस्टेक्टमी के बाद आप रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन के लिए क्यों देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है क्योंकि जो लोकेशन है, द लोकेशन ऑफ इंसिजन, जो इंसिजन बनाया गया था, रिजल्ट इन पेन ऑन इंस्पिरेशन और कफिंग। क्योंकि डायाफ्राम के जस्ट नीचे इंसिजन बनाया हुआ है, तो जब भी व्यक्ति सांस लेता है या खांसता है उसको दर्द होता है, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंट रिलक्टेंस टू कफ एंड डीप ब्रीदिंग फैसिलिटेट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम रिटेन्ड सीक्रेशन। जिसकी वजह से व्यक्ति कफ नहीं कर पाता है, ब्रीदिंग अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो सीक्रेशंस होंगे वो रिटेन्ड होंगे। और जब सीक्रेशंस रिटेन्ड होते हैं तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस करा सकते हैं। यानी कि क्योंकि जब इंसिजन बनाया गया है गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए, वह डायफ्राम के नज़दीक है, तो व्यक्ति को पेन होता है, जिस वजह से वह इंस्पिरेशन और कफिंग नहीं कर पाता है। और जब वो ये दो चीज़ नहीं कर पाएगा तो सीक्रेशंस रिटेन्ड होंगे, जिस वजह से व्यक्ति में रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगला ये कह रहा है एक मरीज है, हेल्थ केयर फॉर इन्फॉर्म दैट अ क्लाइंट इज टी ट्यूब। मरीज में टी ट्यूब लगाई जा रही है
आफ्टर एब्डोमिनल कोलिसिस्टेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी के बाद मरीज में टी ट्यूब लगाई जा रही है। अ कोलिडोकोस्टोमी, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द पोस्ट ऑपरेटिव टीचिंग फॉर अ क्लाइंट विद प्राइमरी रीजन ऑफ टी ट्यूब। ये कह रहा है कोलिसिस्टेक्टमी के बाद टी ट्यूब लगाने का प्राइमरी रीज़न क्या है। मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया कि टी ट्यूब क्यों लगाई जाती है, टू कीप द कॉमन बाइल डक्ट पेटेंट, कॉमन बाइल डक्ट पेटेंट रहे, उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या लगाया जाता है, कॉमन बाइल डक्ट टी ट्यूब लगाई जाती है पेटेंसी के लिए। तो जब भी आपसे कभी प्रश्न पूछे भविष्य में टी ट्यूब कोलिसिस्टेक्टमी के बाद पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए, कॉमन बाइल डक्ट की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट मे कॉज एडिमा, उसमें एडिमा हो सकता है, इसीलिए टी ट्यूब लगाया जा रहा है ताकि वहाँ पर एडिमा ना हो, ऑब्स्ट्रक्टिंग से बचाया जा सके डक्ट को। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि टी ट्यूब से पूछे जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं टी ट्यूब। तो ये मॉसबी के सारे क्वेश्चन कोलिसिस्टेक्टमी से रिलेटेड मैंने आपको इस सीरीज़ में करवा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।